साथियों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसके बारे में बताऊंगी, जिसके लिए सुना जा रहा है कि वो छोटे बच्चों पे ज्यादा प्रभाव डालेगी। छोटे बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। इस वजह से माता पिता भी डरे हुए हैं और बच्चे भी डर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं, हम आज से करेंगे ऐसा काम, वो तीसरी लहर क्या कोई भी लहर हमारे बच्चों को छू नहीं पाएगी। तो साथियों, हम आज से करते हैं एक काम। हमें हमारे घर में, हमारे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं या उनसे भी बड़े दादा दादी हैं, जो भी बड़े लोग हैं हमारे परिवार में, हम उनकी सेवा पूजा अर्चना आज से ही करनी शुरू कर दें। ये सब करने से अब आप कहोगे लो ये कोई नई बात थोड़ी ना है। बिल्कुल मैं जैसे बताऊंगी आपको वैसे करनी है। जैसे हमारा बच्चा सुबह सुबह, छोटा सा बच्चा सोया होता है और हम देखते रहते हैं ये कब उठेगा। हम चाहते हैं कि उसके आसपास कोई शोर भी ना हो, बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उसकी नींद खराब ना हो, वो रोए ना। और हम बार बार देखते रहते हैं कि कब उठे और मैं उसको मुस्कुराते हुए देखूं। और हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा उठता है और हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि वो मुस्कुराए, वो खुश हो, और हम ऐसी कोई खुशी उसके चेहरे पे दें। हम कोई ऐसी खुशी अपने चेहरे पर लाएं कि वो बच्चा खुश हो जाए। बस हमें यही काम अपने माता पिता के लिए करना है। जैसे बच्चे के लिए सुबह उठने से पहले ही हम देखते हैं कि जल्दी उठे, घर में रौनक हो जाए और हम उसको खुश देखें। इसी तरह से हमारे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह सुबह हम भी उनको इसी तरह से छोटे बच्चों की तरह देखें कि वो, उनकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, उनको परेशानी तो नहीं हो रही, वो आराम से सोएं और वो जैसे उठें और हम अपने चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान लाएं जिसको देख के उनका मन खुश हो। बस सुबह सुबह जो हम, सुबह से लेकर शाम तक जो हम अपने छोटे बच्चे के लिए करते हैं, अब आज से वही काम हमने अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के लिए करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों को कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। और जैसे छोटा बच्चा उठता है, उससे खाने पीने के लिए क्या देना है हमें पता होता है। बस वही हमने अपने माता पिता के लिए करना है। क्यों, हम बीच की कड़ी हैं। बीच की कड़ी की एक तो छोटे बच्चों के लिए जिम्मेदारी बन जाती है और एक बड़े माता पिता जो बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो कई बार क्या होता है, चलो घरों में परिवार में मन मुटाव सबके होते हैं, लेकिन अब इस टाइम हमें ये सब बातें भुलानी चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हमारे चल रहा है। कई बार क्या होता है कि बेटा, माता पिता की सेवा तो बेटा खुद नहीं करना चाहता, लेकिन इल्जाम उसकी पत्नी पर आ जाता है, बहू पे आ जाता है, और वो बेचारी अंदर ही अंदर टेंशन में चली जाती है। या कई बार होता है कि बहू सेवा नहीं करना चाहती, कुछ ऐसे ही कारण घरों में होते हैं, लेकिन इल्जाम बेटे पे आ जाता है। अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो हमें ये सब बातें इस टाइम छोड़ देनी चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए। बस हमें तो मुस्कुराहट अपने छोटे बच्चों पर और अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के मुंह पर चाहिए, और वो खुश होंगे तो हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिलते रहेंगे। हमें बच्चों को कब क्या खाने के लिए देना है, अगर हमारा बच्चा बैठने में और चलने में सक्षम नहीं है तो हम उसकी कैसे हेल्प करते हैं। बस उसी तरह से अगर हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग बैठने में या चलने फिरने में सक्षम नहीं है तो हम उनकी भी हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे टाइम के अनुसार अपने छोटे बच्चे को जो जो खाने पीने के लिए देते हैं, उसकी जिद पूरी करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं, बस उसी तरह से, हाँ, बड़े माता पिता बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी ज्यादा जिद नहीं होती, बार बार इतनी इच्छा भी नहीं होती, काफी समझदार होते हैं। और काफी बड़े बुजुर्ग तो बहुत सारी इच्छाएं भी नहीं रखते हैं और वो हमारे बहुत से कामों में हेल्प भी करते हैं। मैं तो एक बात कहती हूँ कि जो गुण और जो कुछ उनके पास है वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो घरेलू छोटे मोटे मनमुटाव विवाद हैं, इस टाइम आप बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। छोटे तो छोटे ही होते हैं, भले माफी मांगनी पड़े तो भी मांग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चों की बात है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पाला, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने पाला और उनके माँ बाप ने उनको पाला। पालने का तरीका और प्रेम और मातृत्व और अटैचमेंट, ये सारा कुछ सेम ऊपर से ही नीचे तक चलता है। तो इसके लिए जैसे छोटा बच्चा बीमार होता है, हम उसकी दवाई के टाइम का ध्यान रखते हैं, उसको बार बार अपने आप दवाई देते हैं। ऐसे ही माता पिता में भी हो सकता है कि माता पिता में कोई छोटी मोटी बीमारी चल रही हो, उम्र के हिसाब से या वैसे भी होता ही है, शरीर है, शरीर में रोग होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमें मेनली उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी दवाइयों को सही तरह से रखना चाहिए, उनको किस टाइम क्या क्या दवाई देनी है, किस तरह से देनी है, उनके कब कब चेकअप करवाने हैं, इन सब बातों का हमें अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे
तो उन बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर, हमारे सर पर आ जाएगा। हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इतना बड़ा आशीर्वाद आएगा कि हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो इसके लिए एक बात मैं और कहूंगी, अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन हमारी रिश्तेदारी में है, चाचा ताऊ हैं, तो हम उनका भी मान सम्मान और उनकी भी सेवा कर सकते हैं। और एक बात और है कि घर में बुआ, सास, ननद और बेटी, इन तीनों का भी पूरा मान सम्मान और सेवा और पूजा करनी चाहिए। इनका मान सम्मान करने से आप देखिए आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत कैसे आएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके घर में क्या क्या हो रहा है, कितना अनपूर्ण भंडार हो गया। आपके घर में पैसा कम है या ज्यादा है, लेकिन उसमें जो बरकत आती है उसके लिए मैं अपने शब्द बयान नहीं कर सकती। कई बार हमारे ऊपर या हमारे बच्चों पर ऐसी ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जिसको मतलब सहन करना, सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बड़ों के आशीर्वाद हमारे साथ होते हैं तो वो बीमारियां छूकर चली जाती हैं, कोई नुकसान नहीं देती। ये आजमाइश है की हुई। तो आप सब आगे से ये कीजिए, जैसे बच्चों की सुबह से लेकर शाम तक सेवा की जाती है, देखभाल की जाती है, बस उसी तरह से अपने माता पिता की देखभाल और उनके खान पान का, उनकी दवाइयों का, उनकी सेवा का ध्यान रखें। बस ये करते जाएं, फिर आप देखिए तीसरी लहर तो क्या, कोई भी लहर हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और इसके साथ मैंने जो आपको बहन, बुआ और इसके साथ मैंने जो आपको बुआ, बहन और बेटी के लिए बात की है ना, ये भी आप आजमा कर देखिए। कहते हैं कि एक दोयता जिमाने से 100 ब्राह्मण जिमाने का पुण्य फल मिलता है। तो आप सोच लीजिए, ये कोई बात यूं ही तो नहीं बनी हुई, कुछ आजमाइश करके बनी हुई है। तो ये सब चीजें हमें इतना सुख और इतना फल दे देती हैं, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे देती हैं कि पूछो मत। मैं कहती हूँ अगर आप अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, उनको प्यार देंगे, उनको समय देंगे, तो साक्षात भगवान आपके घर आकर बैठ जाएंगे। आपके परिवार पे कोई आंच नहीं आएगी। और इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। और अपने अगले वीडियो में मैं, जैसे गर्मियों में कई लोगों के नाक में बहुत खून आता है, नक्सीर आ जाती है, रात को सोए भी आने लगती है, और या फिर ऐसा जुकाम जो कि पीछा नहीं छोड़ता, इन दोनों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।